हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल सुनील कुमार क्रिएटिव हेयर स्टाइलिस्ट। हम सुनील और आज लेके आए हैं आप लोगों के लिए एक सुंदर सा फास्ट ब्राइडल फ्रंट वेरिएशन जो कि आप अपने क्लाइंट्स पे बना सकते हैं। बहुत ही कम समय में ये बन जाएगा, बस आपको टेक्निक को अंडरस्टैंड करना है। आप इंडो वेस्टर्न एंड कॉमर्शियली बहुत टेक्निक में इसको बना सकते हैं। अगर आप लाइन वर्क को बहुत अच्छा रखेंगे तो आउटकम रिजल्ट और ज़्यादा प्रोफेशनल लुक में आएगा, और अगर आप इसको सॉफ्टर लाइंस में बनाते हैं तो थोड़ा सा इंडो वेस्टर्न एंड कॉमर्शियल वे में ये आउटकम इसका रिजल्ट आएगा, बट काफ़ी अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कैसे इस ब्राइडल फ्रंट वेरिएशन में होना है। ओके दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को कर लेनी है हेयर प्रिपरेशन। ब्लो ड्राई करेंगे आप और फुल हेयर पे क्रिम्पिंग करेंगे। क्रिम्पिंग आप एटलीस्ट अगर पूरे हेयर पे नहीं कर रहे हो तो फ्रंट ऑफ एरिया पे तो आपको करनी ही करनी है। और सेक्शनिंग कैसे रखेंगे आप? फ्रंट के लिए हमने 4 फिंगर छोड़ा हुआ है, सो 4 फिंगर, और क्लाइंट पे कर रहे हो तो 5 फिंगर आपको क्लाइंट पे छोड़ना है। सेम विल बी अदर साइड। और यहाँ पे आप सी सेक्शन के साथ में हमने पफ तैयार करके लो पॉइंट पे पोनीटेल बांधी है और इसको हमने यहीं पे लॉक कर दिया है। नाउ विल स्टार्ट द फ्रंट वेरिएशन। बेसिकली हम आप लोगों को फ्रंट बता रहे हैं कैसे करना है। तो यहाँ पे आपका पफ आ गया सी सेक्शन के साथ। फ्रंट पे हमने 4 फिंगर छोड़ा है, क्लाइंट पे आप 5 फिंगर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको साइड बैंक्स चेक करनी है। तो यहाँ पे आप कॉम कर ले जितना आपको फ्रंट वेरिएशन के लिए बैंक्स कितनी हैवी चाहिए। तो थोड़ा सा हम इसको डायगनली कट कर रहे हैं। सो देखो मैंने थोड़ा डायगनल सेक्शन लिया है, और इसको आप प्ले करके भी देखना, थोड़ा ऐसे ही नहीं छोड़ना है, और इसको थोड़ा सा आप बना के चेक करें। इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ठीक है, क्या मैंने इनफ सेक्शन छोड़ा है, नहीं, थोड़ा सा और हैवियर होना चाहिए। सो ऑलमोस्ट हमने एवरेजन, अगर मैं इसको देखूं तो इट्स एवरेजन 1.5 फिंगर। तो ये ऑलमोस्ट 2 फिंगर का हमने सेक्शन छोड़ दिया है, 1.5 फिंगर का आप मान सकते हैं। ये हमारी फॉलिंग बैंक्स के लिए। तो ये हमारी फॉलिंग बैंक्स का सेक्शन हो गया। इसको आप सिक्योर्ड कर ले यहीं पे, और बचा ये वाला एरिया। तो इसमें आपने फ्रंट वेरिएशन प्ले करना है जिसमें हम रोल एंड पुलिंग टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। पर इसमें क्या होता है, देखो अगर आप मैनिक्यून पे कर रहे हैं या क्लाइंट पे भी कर रहे हैं तो आपको ऊपर वाले सेक्शन को, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इसको 2 पार्ट में ले लेते हैं। इसको आपने 2 पार्ट में इक्वल डिस्टेंस में या इक्वल डेंसिटी में नहीं लेना है। यहाँ पे जो ऊपर वाला सेक्शन है उसको आप थोड़ा हैवियर रखोगे इस फ्रंट के लिए। तो ऊपर वाले सेक्शन को मैंने हल्का सा तिरछा कट किया है डायगनल, और जहाँ आपका पफ स्टार्ट होता है यहाँ तक हम इसको लेके चले आए हैं। और इसको आपने कॉम करके फ्रंट की तरफ टर्न करना है। ये वाले बाल आगे की तरफ टर्न करेंगे आप, और पफ के साथ मर्ज करते हुए बैकवर्ड पॉइंट पे जाएंगे। सो मैंने देखो यहाँ से इसको डायगनल लिया है, इट्स कमिंग लिटिल डायगनल बैकवर्ड की तरफ, और ये सेक्शन हैवियर है, और ये वाले को हम पीछे की तरफ टर्न करेंगे। सो इसको आप शाइन स्प्रे अप्लाई कर रहे हैं। बनाने से पहले ऑलवेज आपको पहले शाइन स्प्रे अप्लाई करना होता है। सो विल अप्लाई फर्स्ट शाइन स्प्रे, और उसके बाद में आपको इसको अच्छे से कॉम करना है। इसको बनाने से पहले शाइन स्प्रे करके बारंबार आप कॉम करेंगे। कॉम करने से सारे छोटे छोटे हेयर जो है एक लॉन्ग हेयर के साथ में मर्ज हो जाएंगे, और इसको आगे की तरफ कॉम करना है। देखो मैंने ऐसे रखा है। अब इसको आपने 1 फिंगर पे या 2 फिंगर पे बाइंड कर देना है। तो आप सिंगल फिंगर अंदर रखो, और इसको जो है फ्रंट की तरफ, देखो आगे की तरफ मैंने रोल्ड कर दिया है। सो टूवर्ड्स टू फ्रंट आप इसको रोल करेंगे, यहाँ पकड़ना है, और इसको यहीं से कॉम कर लेंगे। बहुत सॉफ्टली आपने कॉम करना है, यहीं पे रुक जाए, अभी आगे ना बढ़े। पहले इस पोर्शन को आप एटलीस्ट बना लें। अगर आप इसको होल्ड करना चाहते हैं इस कॉर्नर पॉइंट पे तो यूपिन की मदद से और पफ के सपोर्ट में आप इसको होल्ड कर लें, और यहाँ से आपने पतली पतली लाइन तैयार करनी है। सो यहीं से आपने फाइन लाइन बिल्कुल नेल से आपने खींच लेनी है। 1 2 देन 3 विल बी हेयर, 4, ऐसे आप फाइन लाइन जो है प्ले कर लेंगे, और इसको आपने फिक्स भी कर लेना है इमीडिएटली। सो स्प्रे लगा के स्प्रे एंड फिक्स इट, स्प्रे एंड फिक्स इट। ये हम इसलिए लगा रहे हैं और तुरंत इसलिए फिक्स कर रहे हैं ताकि जब हम इसको मूव करेंगे या मोड़ेंगे तो हमारी ये वाली लाइनें ख़राब ना हो। आप चाहे तो यहाँ पे यूपिन्स का भी यूज़ कर सकते हैं, इसको जस्ट डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए, सिक्योर रखने के लिए। तो छोटी छोटी पिन्स आप लगा सकते हो इन डायगोनल फॉर्म में ही। सो ये मैंने तिरछी ही लगा दी हैं यहाँ पे। तो इससे क्या होगा, एक तो आपका सेक्शन ग्रिप में रहेगा और आपकी लाइंस चिपकेंगे नहीं आपस में, उनको होल्ड मिलता रहेगा। दैट्स इट।
रिमेनिंग सेक्शन ये हमने स्प्रे भी किया, लाइन भी बनाई, और इसको भी आप गोल गोल घुमा देंगे, राउंड करके ले जाना है। सो राइट नाउ आई एम जस्ट कॉमिंग हियर। यहाँ पे आपको फिर इसको कॉम करना है सॉफ्टली और अंदर की तरफ टर्न करना है। ये आगे की तरफ टर्न हो रहा है और पफ के साथ जोड़ते हुए आप ले जाएंगे। अगेन पुलिंग टेक्निक यहाँ, पुलिंग टेक्निक यहाँ, पुलिंग टेक्निक यहाँ, और यहाँ पे भी आप स्प्रे का यूज़ करते हुए बनाते हुए चलते चले जाएंगे। स्प्रे क्लीन। ये छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी हेयर को कंट्रोल करें, कोशिश करें आपकी लाइन जुड़ी हुई आए, डिसकनेक्टेड ना हो, तो आपने इनको मर्ज करके रखना है और ये बैक पॉइंट तक आप कंटिन्यूसली लाइन बनाते हुए चलते चले जाएंगे। सपोर्ट के लिए यहाँ पे आप यू पिन फिर लगाएं, तो इससे क्या रहेगा, एक तो आपका सेक्शन आपके कंट्रोल में रहेगा और ये कहीं गिरेगा नहीं, और फेस से आप आउट ऑफ द बॉक्स भी नहीं जाएंगे। टिल द बैक पॉइंट आप कंटिन्यू टिल द बैक पॉइंट तक आप सेम लाइंस वर्क आप प्ले करेंगे। इट्स लुकिंग नाइस, दैट्स इट। और वैसे अब यहाँ पे आपका बन आ जाना है तो इन लाइंस ने दिखना नहीं है, तो आप यहीं तक इसको फिनिश अप कर सकते हैं। और साथ साथ हम होल्ड स्प्रे का भी यूज़ कर रहे हैं, इसको आपने यहीं पे यू पिन से होल्ड कर दिया। बस लाइन को क्लीन करिए। नाउ अब ये फ्रंट का सेक्शन, ये तो हमने आगे की तरफ टर्न किया, अब फ्रंट वाले सेक्शन को पीछे की तरफ, ये जो फ्रंट वाला सेक्शन है इसको आपने बैकवर्ड की तरफ प्ले करना है, बट इसको हम पूरा होल सेक्शन नहीं लेंगे। तो इन पिन को हम ऊपर की तरफ सिक्योर कर लेते हैं, ये अभी काम आएंगे हमारे फ्रंट वाले सेक्शन पे प्ले करने के लिए। तो यहाँ पे आपने ये रिसीजन पॉइंट से बस इतना ही सेक्शन लेना है। तो ये बैंक छूट गई हमारी, रिसीजन एरिया से सेक्शन ले लिया हमने, और ये यू पिन आपको डिस्टर्ब करेंगे, इनको पीछे की तरफ प्ले कर लो। बस इनका काम हो गया है, तो इनको आप इस तरीके से लगा लें ताकि ये फ्रंट सेक्शन के रोलिंग के टाइम पे आपको डिस्टर्ब ना करें। फिर इसको भी आप कॉम करेंगे ऊपर 90 डिग्री पे, आप ऊपर कॉम करें, ऊपर की दिशा में अच्छे से आपने कॉम करना है। अगर आपको वॉल्यूम चाहिए तो आप यहाँ पे बैक कॉम कर सकते हैं, और नहीं चाहिए तो डायरेक्टली जस्ट आपको रोल्ड करना है। सो यहाँ पे भी आप शाइन स्प्रे का यूज़ करें और फिर आपको बाद में बैंक्स को प्ले करना है। सो नाउ वी आर अप्लाइंग अगेन शाइन स्प्रे फ्रंट ऑफ पॉइंट पे और कॉम करेंगे आप। बस इसको भी आपने अच्छे से कॉम करना है। देखो बारंबार कॉम करेंगे तो सारे छोटे छोटे हेयर जो हैं वो लॉन्ग हेयर के साथ में मर्ज हो जाएंगे। अच्छे से कॉम करना है। नाउ ये राइट हैंड लेना है आपने, और फिंगर देखो ये इनसाइड रखी, इसको पीछे की तरफ टर्न कर रहे हैं। सो ये आपने बैकवर्ड की तरफ, ये फिंगर अंदर है देखो, इसको हमने बिल्कुल रोल कर दिया है यहाँ पे, बट इट शुड बी नीट एंड क्लीन। यहाँ पे थोड़ा लूज़ हो जाता है तो इसको बैकवर्ड की तरफ ही कॉम कर लो ऐसे आप, दैट्स इट। अब आपको ये वाले हेयर की ज़रूरत है तो आप ऐसे ऐड ऑन कर सकते हो, वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको हम बाद में फ्लैट भी ले जा सकते हैं। तो इसको छोड़ दो, ये डमी पे हम छोड़ देते हैं, क्लाइंट पे आप ले लेते हैं, तो इसको छोड़ दें और कंटिन्यूसली आप इसको इसके बराबर बराबर में चलते रहें। अब पीछे जाना नहीं है, पहले आप फ्रंट की लाइन यहाँ पे होल्ड करके और मिरर में देखते हुए आप यहाँ के लाइन्स वर्क को तैयार करें। सो यहाँ से मुझे एक लाइन यहाँ खींचनी है, एक लाइन आप यहाँ खींचोगे, फाइन फाइन लाइन। सो मैं बहुत पतली पतली लाइन यहाँ पे नेल से खींच रहा हूँ, एंड इसको आप कंटिन्यू प्ले करें। तो फ्रंट से आपको उसको प्ले करना है और लाइंस का डिस्टेंस आप बराबर बराबर रखें, ये ऑटोमेटिकली जुड़ जाएंगे बैकवर्ड लाइन के साथ में। बस आपने ध्यान देना है कि फ्रंट ऑफ पॉइंट पे लाइंस का डिस्टेंस बराबर बराबर रहे और ये एक जैसी लगे। सो दैट्स इट। स्प्रे का यूज़ कर रहे हैं और साथ साथ इनको ड्रॉ करके क्लीन भी कर रहे हैं। सो आप इनको फिक्स भी कर लें। यहाँ से अगेन सॉफ्टली टर्न करना है, यहाँ से एक लाइन और आनी चाहिए और टिल द बैक पॉइंट यहाँ पे आप मर्ज भी कर लें इनको। सो हम बैकवर्ड वाली लाइन को और इन वाली लाइन को आप आपस में जोड़ भी सकते हैं कि ये हमने यहाँ जोड़ दिया, ये लाइन हमने इससे जोड़ दी, ये लाइन हमने इससे कनेक्ट कर दी। तो ऐसे आप कनेक्टिविटी के साथ में लाइन को साइड पॉइंट पे विजिबल कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ये वाला यू पिन लिया हमने और इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर लिया, दैट्स इट। सो आप ये कंटिन्यू चलते चले जाएंगे बैक पॉइंट तक। बस सामने मिरर में देखते हुए आपने ये देखना है कि ये सेक्शन फेस से ज़्यादा बाहर ना जाए, चौड़ा ना लगे, ऐसा ना हो कि आपके पफ से आपकी सेक्शनिंग बाहर हो जाए। अगेन कॉम करते हुए इन यू पिन का यूज़ करते हुए इसके बराबर बराबर में आप सेक्शन को रोल करते चले जाएंगे। तो सॉफ्टली आपको रोल करना है और बराबर बराबर पॉइंट से आपको बस पुल करना है। तो आपका ये
जैसे खजूरी चोटी आपकी बनती है, फ्रेंच फिश टेल जिसको हम बोलते हैं, सो वैसे ही आउटकम रिजल्ट इसमें आ जाएगा और इसको आप बैकवर्ड पॉइंट तक प्ले कर सकते हैं विद यूजिंग सिमिलर टेक्निक। ठीक है, अच्छा लग रहा है, इट्स लुकिंग नाइस, दैट्स इट। तो इस तरीके से आप इस ब्रेडेड फ्रंट वेरिएशन को, जो कि हमने रोल एंड पुलिंग टेक्निक का यूज़ किया है, और इसको भी बैकवर्ड पे आएंगे और पोनीटेल के ऊपर अभी हमने फ़िलहाल यू पिन से इसको लॉक कर दिया है। बाद में आप इसको रिडायरेक्ट करके यहाँ पे आप बॉब पिन लगा लेंगे। तो दैट्स इट। तो फ्रंट से ये आपकी ब्रेडेड टाइप ऑफ लुक आ जाएगी। आप लाइंस को और ज़्यादा इन्हांस कर सकते हो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, और मिरर में आप चेक ज़रूर करेंगे इसको। इट शुड बी लुक प्रिटी, अच्छा लगना चाहिए, इट शुड बी लुक नाइस। तो आप फ्रंट से मिरर में नोटिस करें, मिरर आपको सब बताएगा कैसे आप कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी फॉलिंग फ्रिंजेस आनी है, तो इस सेक्शन पे आपको ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए नहीं, आप सिंपली इसको फ्लैट करके पीछे ले जाओ, इस पर कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये हम ऐसा क्यों ले जा रहे हैं? बिकॉज ऑफ ये सेक्शन हैवी है, इतना डेंसिटी नहीं चाहिए हमें। सो ये बहुत ज़्यादा डेंस पार्ट था, इसलिए हम इसको फ्लैटर मोड में पीछे ले गए हैं, और यहाँ पीछे आपने ठीक बॉब पिन लगा देनी है बैकवर्ड पॉइंट पे, ज़रूरत नहीं है यहाँ पे वॉल्यूम देने की। सो ये हम फ्लैटर मोड में ले गए, इसके ऊपर साइड बैंक्स ने आ जाना है, आपकी फ्रंट की जो फ्रिंजेस है उसकी लुक आ जाएगी। दैट्स इट। अगर आपको लाइनें और उठानी है तो आप अभी भी उठा सकते हो, थोड़ा सा बस आपको नेल से इसको पुल इट आउट कर लेना है। दैट्स इट, राइट नाउ इट्स फिक्स्ड। नाउ विल डू द फ्रंट वेरिएशन। अब आपको फ्रंट वेरिएशन करना है। ये फॉलिंग बैंक्स है आपकी, और काफ़ी अच्छा इसका आउटकम रिजल्ट आता है। अब हम इस बैंक्स को प्ले कर रहे हैं। इसको क्या करना है आपने, देखो हमने ये डायगोनल कट करके लिया था, तिरछा कट किया है, तो इसको आपने ऊपर की तरफ कॉम करना है इन अप डायरेक्शन में। सो अपवर्ड डायरेक्शन में आप इसको कॉम करेंगे ऊपर की तरफ, एंड देन फिर इसको डाउनवर्ड की तरफ कॉम करना है। बेसिकली ये कर्व पॉइंट देख रहे हैं आप, इसको आप बाहर की तरफ स्प्रेड करेंगे। हाइट जितनी चाहिए हो उतना आप देख सकते हैं क्लाइंट के फेस के हिसाब से, एंड स्प्रे कर देंगे इस पर। दैट्स इट। अभी मैं ये बेड हेड टीजी का होल्ड स्प्रे यूज़ कर रहा हूँ, नाम है हार्ड हेड। तो इसका फिक्सेशन काफ़ी अच्छा है, क्विक फिक्सेशन ये देता है आपको। दैट्स इट। तो इस तरीके से आप इसको 2-3 बार अप्लाई करेंगे। पहले इस कॉर्नर पॉइंट को हम फिक्स कर रहे हैं, ये हमें हाइट पे चाहिए। दैट्स इट। तो इसको आपको हाइट देनी है, ये कर्व पॉइंट चाहिए हमें कॉर्नर पॉइंट पे। उसके बाद आप फॉलिंग प्ले करेंगे। जब वो फिक्स हो जाएगा देन रिमेनिंग हेयर को आपने कॉम करना है। यस, इसको हमने कॉम किया, एंड ठीक इससे जोड़ते हुए और जो फ्लैट पॉइंट था उसको ढकते हुए आप इसको फ्रंट की तरफ स्प्रेड करेंगे। तो आपको साइड लॉक को भी ढकना है, और आईब्रोज़ की आर्च ऑफ पॉइंट तक आप फॉल प्ले कर सकते हैं। और यहाँ पे आप चाहें तो इसको हल्का सा टर्न अप कर देंगे तो लुक थोड़ी और चेंज हो जाएगी। तो मैंने थोड़ा सा इसको लिफ्ट अप कर दिया है। फ्रंट से आपको नोटिस करना है कि आपकी बैंग्स की प्लेसमेंट कहाँ से अच्छी लग रही है। अगर इतना फॉल चाहिए तो देन ठीक है, नहीं तो आप ऑल फॉल बढ़ा सकते हैं, आईब्रोज़ की आर्च पॉइंट पे टच कर सकते हैं, और दैट्स इट। उसके बाद आप होल्ड स्प्रे अप्लाई करें। छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी हेयर को भी आपने कंट्रोल करना है। अगर आप इसमें भी लाइंस वर्क दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हैं, बट इस पर टर्म एंड कंडीशन अप्लाई है। अगर आपके पास इतना हैवियर सेक्शन है तो आप लाइन वर्क प्ले कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको नीट एंड क्लीन ले जाएं बैकवर्ड की तरफ, नहीं तो फिर फ्रिजी हो जाएगा। सो बेटर है कि आप क्लीन लुक के साथ में ले जाएं। और अगर आपने इसमें लाइंस वर्क भी देनी है तो भी आप हल्के हल्के हाथ से बना सकते हैं। जब आप होल्ड स्प्रे कर लेते हैं उसके बाद में आपको कुछ और काम नहीं करना होता है। हाँ, सो अगर आपने होल्ड स्प्रे लगा लिया है तो उसके बाद लाइंस वर्क नहीं आता, ध्यान रखें। तो जो भी आपको लाइंस वगैरह बनानी है तो वो आपको होल्ड स्प्रे से पहले पहले बनानी है। यार्स लुकिंग नाइस। बस सो हम छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी हेयर को कंट्रोल कर रहे हैं, और आपकी बॉर्डर लाइन जो ये डाउनवर्ड वाली लाइन है इसको क्लीन कर रहे हैं विद यूजिंग होल्ड स्प्रे। सो कुछ इस तरीके से आप इस ब्राइडल फ्रंट को तैयार कर सकते हैं। इट्स लुकिंग वेरी नाइस। और इसको भी आप बैकवर्ड में जाने के बाद दैट्स इट, यहीं पे आप इसको ट्विस्ट करेंगे, एंड इसको यहीं पे आप चाहे तो इनविजिबल पिन लगाते हुए बैक पॉइंट पे आप आएंगे। यहीं पे आप एक यू पिन लगा लें, या इनविजिबल पिन से भी आप यहाँ होल्ड कर सकते हैं, और बाद में आपको यहाँ पे एक बॉब पिन लगा देनी है। जब आप बॉब पिन लगा लेंगे तो ये अच्छे से लॉक्ड हो जाएगा, और बाद में इसके ऊपर आपका बन आ जाएगा। सो ये सारे हेयर जो है आप यहाँ पे रोल्ड अप करने वाले हो, और इसके ऊपर फिर आप फ्लावर सेटिंग दे सकते हो। सो ऐसा आपका फ्रंट लुक आएगा ऑलमोस्ट। इट्स लुकिंग नाइस।
सो ये हमने फ्रंट तैयार कर लिया है। सो ये ऐसा कुछ इसका आउटकम रिजल्ट आएगा। या इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल, अच्छा लग रहा है, सुंदर लगेगा। ये आपका ऐसा लगेगा जैसे खजूरी चोटी होती है। तो काफ़ी अच्छा इसका आउटकम रिजल्ट आता है और बहुत सुंदर लगता है ये। ज़रूरी नहीं कि ब्राइडल डे के दिन पे बनाना है, आप किसी रिसेप्शन बन के दिन ओपन हेयर स्टाइलिंग के साथ भी आप इसको प्ले कर सकते हैं। अब यहाँ से हम इसको 2 सेक्शन में ले जाएंगे। तो यहाँ आपको डायगोनल सेक्शन लेना है। अब इसमें ध्यान ये देना कि ये दोनों सेक्शन जो है वो ऑलमोस्ट आपने, ये जो आपका एक टर्निंग पॉइंट आता है या डीप हाइस्ट पॉइंट आता है, तो यहाँ से आप ऐसे 2 बराबर डेंसिटी में ले जाएं आपको। तो बराबर बराबर डेंस सेक्शन में आप मान लो कि हमने 2 बराबर डेंस सेक्शन ले लिए, बट डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन के साथ में लेना है। तो इसको आप पहले सेक्शन को आपको पफ के साथ मर्ज करते हुए, यहाँ पे हमने पफ के साथ इसको मर्ज कर दिया है और इसको सिंपली मैं टर्न कर रहा हूँ। देखो कॉम किया मैंने, पफ के साथ जोड़ दिया है, यहाँ पे मर्ज कर लो। या हल्का डायगोनल में भी जा सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको, ज़रूरी नहीं कि मर्ज ही करना है। और इसको हल्का सा टर्न करके आप डाउनवर्ड चलोगे। यूपिन के साथ अभी मैंने सिंपल सा इसको होल्ड किया है। अब उधर आपने थोड़ा सा टेक्सचराइज वर्क किया है, यहाँ पे भी आप चाहो तो हल्की हल्की आप लाइंस वर्क, पुलिंग टेक्निक के साथ में आप हल्का हल्का टेक्सचर लाइंस वर्क आप दिखा सकते हो। तो थोड़ा फ्रंट से लुक इन्हांस हो जाएगी, ये आप प्ले कर सकते हो। तो आपने हल्की हल्की लिफ्ट अप लाइन आप यहाँ बना देनी है। जस्ट यूज़ योर नेल्स, फिंगर टिप्स, उसके माध्यम से आप हल्का हल्का टेक्सचर आप यहाँ पे प्ले कर देंगे और इस पर होल्ड स्प्रे अप्लाई कर दो। उसके बाद आप उसको लॉकिंग के लिए जाएंगे। सो हम हल्का सा स्प्रे करके इनको ड्रॉ कर लेते हैं। सो बहुत ज़्यादा डीप लाइन नहीं बनानी है, सॉफ्टर लुक देना है फ्रंट पे। तो बहुत ज़्यादा हम डेप्थ ऑफ लाइन नहीं बना रहे हैं, तो कॉमर्शियल लाइन देनी है, बिल्कुल शार्प, छोटी छोटी पतली पतली लाइन यू विल प्ले, दैट्स इट। अब यहाँ पे आपने ये यू पिन लगाई थी, तो यहाँ पे आपको फ्रंट की डायरेक्शन में ही एक बॉब पिन लगा लेनी है। तो ये यू पिन लगाई थी, उसको लगे रहने दो और साथ में आप एक बॉब पिन यहाँ पे टूवर्ड्स टू फेस ऐसे डायगोनल लगन। अगर यू पिन निकालने में दिक्कत है तो रहने दो वहीं पे, नहीं तो इसको हटा दीजिए आप। नाउ सेकेंड सेक्शन आएगा, इसको भी आपको कॉम करना है। देखो फॉल जो है वो एयर के ठीक आधा एयर आप कवर कर सकते हो डमी पे और क्लाइंट पे भी। तो इसको आपको हल्का सा हाफ ऑफ द ईयर को कवर करते हुए बैकवर्ड की तरफ आना है। तो सेम यहाँ पे आप पहले शाइन स्प्रे अप्लाई करेंगे और इस पर भी आप हल्के हल्के लाइंस वर्क तैयार कर सकते हो। सो शाइन स्प्रे जस्ट फॉर द शाइनिंग के लिए आप इसको कॉम करेंगे और बैकवर्ड की तरफ चलना है हमने। सो कॉम एंड विल गो टू बैकवर्ड डायरेक्शन। जो बॉब पिन आपने लगाई है उसको पहले ढक दो और ढकने के बाद ओवरलैप करके हम सीधे क्रॉस करके अपोजिट साइड चले जाएंगे। तो इससे क्या होंगे, एक तो आपका ये रबर बैंड पिन फिन सारी छुप जाएंगे बैक ऑफ द पॉइंट पे। अब यहाँ आपको फ्रंट में मिरर में देखना है, ये लास्ट लाइन थी हमारी, तो इसके बाद वाली लाइंस यहाँ स्टार्ट होगी, इसके बाद वाले एक तो आपके सब सबसे एजिस एंड पॉइंट पे आएगी। अब इसके मिडिल पे आप एक और लाइन प्ले कर सकते हो यहाँ पे। तो दैट्स इट, ऐसे आप जज करेंगे फ्रंट ऑफ पॉइंट पे और इनको आप स्प्रे करके फिक्स भी कर लें, क्लीन भी कर लें। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हैवी हैंड नहीं चलाना है, दैट्स इट। आप लाइन को थोड़ा उठा के देन ड्रॉ कर दें, दैट्स इट। नाउ आप कॉर्नर पॉइंट पे लाइंस को ऐसे प्ले करेंगे, दैट्स इट। हल्की हल्की लिफ्ट अप कर दो लाइन को टिल द बैक ऑफ द पॉइंट। ये दूसरी वाली लाइन भी हल्की हल्की उठा दो एंड क्रीज कर दें। अब यहाँ सिर्फ आपको स्प्रे मारने की ज़रूरत है एंड आप फिंगर ड्रॉ कर दो, आपकी लाइंस फिक्स्ड हो जाएंगी। दूसरा, और ये डाउनवर्ड वाली तो आ ही रही है। यहाँ से अब आपको एक लाइन आप यहाँ बना सकते हो टॉप ऑफ द पॉइंट पे, उसको आप यहीं पे यू पिन लगा के आप यहाँ पे होल्ड कर दें एंड इस मिडिल ऑफ पॉइंट पे एक और मांग रही है। अगर कुछ साइड पॉइंट से देखेगा तो उसको लाइंस नज़र आएगी, तो थोड़ा अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, दैट्स इट। और स्प्रे से हम फिक्स करते हुए इसको बैकवर्ड पॉइंट पे चले जाएंगे। तो छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी हेयर को कंट्रोल करते हुए बाद में आपने एक और बॉब पिन लेनी है और इसको भी आप लॉक कर देंगे। सो देखो यहाँ हमने ट्विस्ट किया था, यू पिन लगा रखी है, लगे रहने दो और यहीं पे आप एक और बॉब पिन लगा दो स्कैल्प के साथ में अटैच करते हुए, बस दैट्स इट, बन गया आपका फ्रंट वेरिएशन। तो बहुत ही आसान है ये और बहुत अच्छा इसका आउटकम रिजल्ट आता है। सी इट विल लुक वेरी प्रिटी ऑन योर क्लाइंट। तो ये फॉलिंग फ्रिंजेस हो गए एस लेयर्ड और ये आपकी ब्रेडेड टाइप ऑफ लुक हो गई है यहाँ से, और यहाँ आपका पफ आ जाएगा। अगर मांग टिका लगाना है तो मांग टिका बहुत हैवियर वाला तो नहीं आएगा, पर जिसका चेन पतला हो वो आप लगा सकते हैं यहाँ पे ब्राइडल के डे पे।
और हैवियर वाला है तो आप इसको सेंटर के साथ में फिर प्ले कर सकते हो, तो सेंटर के साथ में भी हम दे सकते हैं। तो वहाँ भी आपका 2 रोल इधर आएंगे, एक रोल इधर आएगा, दोनों तरफ आपकी बैंग्स आ जाएंगे। या इट्स लुकिंग प्रिटी। और बैकअप द पॉइंट पे बस आपको इन सभी हेयर को ब्रेड बना के जस्ट रोल्ड अप करना है और इसको आप बाइंड कर लेंगे और इसके ऊपर आप फ्लावर सेटिंग कर दीजिए। तो बैक पे आप कोई से भी फ्लावर सेटिंग कर सकते हैं। सो बेसिकली हमें आपको फ्रंट वेरिएशन सिखाना था कि कैसे आप इसको बनेंगे। एंड या इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। सो दिस इज़ द फाइनल आउटकम रिजल्ट। हम थोड़ा सा एयरिंग पहना लेते हैं, देन विल शो यू द फाइनल रिजल्ट। So okay guys, this is the final outcome result. Yeah, it's looking beautiful. So ऐसे आप कुछ इस फ्रंट को तैयार करेंगे। बैक ऑफ द पॉइंट पे हमने एक छोटा सा बन बना लिया है जस्ट फॉर द प्रेजेंटेशन। आप इसको फ्लावर के साथ में डेकोरेट करेंगे। सो दिस इज़ द ब्यूटीफुल फ्रंट वेरिएशन जो कि आप अपने क्लाइंट पे ब्राइडल डे के दिन बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है ब्राइडल डे पे भी, आप रिसेप्शन डे के दिन बना सकते हो। और कभी आप कुछ इंडो वेस्टर्न टाइप ऑफ बन बना रहे हो उसके साथ भी ये जा सकता है। तो बेसिकली आप ब्राइडल पे ऊपर इसको बना सकते हो विद द स्मॉल चेन मांग टिक्का के साथ में, और सेंटर पार्टीशन के साथ में भी आप इसको बना सकते हो। सो आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे आपने फ्रंट वेरिएशन को तैयार करना है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ में और उन सभी लोगों के साथ में जिनको भी हेयर स्टाइलिंग सीखनी है। सो मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई स्टाइलिंग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और आप सभी लोगों का प्यार एंड सपोर्ट ऐसे बनाए रखेगा। टिल देन सी यू सून, बाय बाय। हे एवरीवन, क्या आप भी प्रोफेशनल टाइप ऑफ हेयर स्टाइलिंग सीखना चाहते हैं एंड प्रॉपर वे टेक्निक के साथ में विद ऑल थ्योरिकल पार्ट एंड राइट फंडामेंटल के साथ? यदि हाँ तो ज्वाइन करें हमारा अपकमिंग बैच जो कि नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं एंड यू कैन डू व्हाट्सएप ऑल्सो ऑन सेम मेंशन नंबर। डेफिनेटली विल रिप्लाई यू एंड सेंड यू ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट द हेयर स्टाइलिंग कोर्स एंड ऑल सिलेबस विल सेंड ऑन योर व्हाट्सएप नंबर। यदि आप बिगनर हैं, फ्रेशर हैं और इस इंडस्ट्री से भी नहीं हैं, तभी डोंट वरी, ये कोर्स हमने इस हिसाब से ऑर्गेनाइज़ किया है कि आप सभी लोगों को हम ज़ीरो लेवल से और एडवांस लेवल की हेयर स्टाइलिंग सिखा लेते हैं और आप लोग सीख लेते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। फुल डे की क्लासेस होती हैं और आप लोगों को हैंड्स ऑन प्रैक्टिस बहुत अच्छे से मिलती है। सिस्टमैटिक वे से स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाया जाता है, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से। अगर आपने कभी हेयर को टच भी नहीं किया, आपको कुछ भी नहीं मालूम, न टूल्स के बारे में, न हेयर स्टफ़ के बारे में, न हेयर टेक्सचर के बारे में, इवन आपको सेक्शनिंग निकालनी भी नहीं आती हो, तब भी आप टेंशन न लें। तो डोंट वरी, अगर आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स है और आप सीखना चाहते हो, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, सो डेफिनेटली यू आर मोस्ट वेलकम। ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती है इस ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स में। सो एनीबडी हु इज़ इंटरेस्टेड फॉर दिस कोर्स, जस्ट कॉल ऑन बिलो नंबर एंड रजिस्टर योर सीट एंड डेफिनेटली आपसे जल्दी मुलाकात होगी इन क्लासेस में। टिल देन सी यू सून, बाय बाय।